गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल का लेक्चर चल रहा है जो कि आप थंबनेल में देख चुके हैं। ये है लेक्चर नंबर 4। ठीक है, अभी तक 3 लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए। जो लेक्चर 1 था उसमें हम लोग जाने बेसिक्स के बारे में। ठीक है, और वो देखना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं देखें तो ये सब देखकर फायदा नहीं होगा, पहले वो देख लीजिए। ठीक है, तो लेक्चर 1 में हम लोग क्या जाने थे कि सेगमेंट और सेक्टर का एरिया क्या होता है, ये सब सभी चीज उसके बारे में जाने और उसका जो भी एग्जांपल्स था वो सॉल्व किए। लेक्चर 2 में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे, कौन सा? 12.2। तो सर 12.2 क्यों? क्योंकि 12.1 डिलीटेड है। ठीक है, तो 12.2 का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग 1 से लेकर 6 तक यहाँ सॉल्व किए और फिर लेक्चर 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक यहाँ पे सॉल्व किए लेक्चर नंबर 3 में। आज ये लेक्चर 4 है। यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं कि एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, जब हम 2 या 2 से अधिक फिगर्स को कंबाइन करते हैं तो उसका एरिया कैसे निकलता है, और उस पे बेस्ड 3 एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल 4, यहाँ पे क्या बोला गया? ये मन में आएगा सर डायरेक्ट एग्जांपल पे हम लोग क्या आ गया, कैसे आ गया, इसका बेसिक्स तो हम लोग नहीं जाने। नहीं, देखिए बात ये ना कि इसका बेसिक्स ऐसा नहीं कि कुछ उसके लिए अलग फॉर्मूला रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप एग्जांपल्स या क्वेश्चंस करते जाएंगे, वो उसी के थ्रू आप समझेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे क्या था, कॉम्बिनेशंस ऑफ फिगर होगा, 2 या 2 से अधिक फिगर क्या रहेंगे, कंबाइन रहेंगे, तो उसमें हम लोग को ये समझना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स, 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स है। फ्लावर बेड्स कहाँ पे है? यहाँ पे फ्लावर बेड ये है। ठीक है, ये वाला पार्ट 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स, ये हो गया फ्लावर बेड, have been shown on 2 sides of a square lawn ABCD। ठीक है, स्क्वायर लॉन है, स्क्वायर शेप का, ABCD शेप का है। ठीक है, जिसका साइड कितना है? 56 मीटर। अच्छा, आगे क्या बोला गया? if the center of each circular flower bed is the point of intersection O of the diagonal of the square lawn। ठीक है, इस स्क्वायर लॉन का जो ये सेंटर है वहां पे क्या है? O है। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया? फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड। लॉन का एरिया और फ्लावर बेड का एरिया। लॉन कहाँ पे है? ये जो ABCD है वो लॉन है। ठीक है, और फ्लावर बेड ये दोनों है जो बना हुआ है। ठीक है, तो इसका दोनों का एरिया का हमको सम निकालना, मतलब पहले दोनों का हम एरिया निकाल लेंगे और फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो आइए इसमें सोचा जाए क्या किया जा सकता है। देखिए, स्क्वायर का एरिया निकालना तो बहुत आसान है, लॉन का एरिया निकालना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर शेप का, ये 56, ये 56, सब 56 है, तो 56 इंटू 56 करेंगे, इसका एरिया निकल जाएगा। लेकिन इसका और इसका एरिया निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? ये क्या पता, ये सेगमेंट जैसा बना हुआ है। ठीक है, सेगमेंट बना हुआ है। कैसे? जैसे कि ये एक सर्कल, सेंटर से अगर बात किया जाए, ऐसा था, ये लाइन मिला दे तो ये ऐसा बना हुआ है कुछ। ठीक है, तो वो क्या है? सेगमेंट है। और वैसा वैसा कितना सेगमेंट है? 2 सेगमेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका लॉन का एरिया तो निकल जाएगा, 56 इंटू 56 करेंगे, तो सबसे पहले वो निकाल देना है। एरिया ऑफ लॉन क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर शेप है। ठीक है, साइड इंटू साइड। अच्छा, साइड कितना है? 56, तो 56 इंटू 56। ये क्या है? मीटर में चल रहा है, तो ये इतना मीटर। क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है तो जरूरी नहीं कि इसको आप मल्टीप्लाई करके ऐसे भी चलेगा। अब क्या, इस लॉन का एरिया निकल गया, ये सेगमेंट का निकालना। सेगमेंट अगर एक का भी निकालेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन अब सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या क्या जरूरत होता था, याद कीजिए। सेगमेंट का एरिया फॉर्मूला क्या होता था? ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या का जरूरत है? एक तो थीटा का और दूसरा रेडियस। थीटा भी नहीं पता, रेडियस भी नहीं पता, वो सोचना है। ठीक है, अब इस पे दिमाग कैसे लगाएंगे? तो
तो जरूरत किसका है, एक तो रेडियस और एक थीटा का पता करते हैं ना हमको। अभी यहाँ पे ये जो बना हुआ है, अगर इसका हमको ये मिल जाए रेडियस, इसके लिए क्या है रेडियस, जैसे मेरा भाई ये वही चीज है ना, सेगमेंट जो बन रहा, तो ये क्या है उसके लिए रेडियस, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा। तो ना हमको यहाँ पे थीटा पता है ना हमको रेडियस पता है। पता कैसे करें, सुनिए। थीटा का तो थोड़ा हल हो जाएगा, क्योंकि थीटा जो होता है ना, मतलब किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल्स होता है, ये क्या है स्क्वायर का एक डायगोनल्स ही है, तो स्क्वायर का जो डायगोनल्स होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। सुनिए ये बात, स्क्वायर है, इसका जो डायगोनल्स होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये ऐसे और ये ऐसे आया, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा डिवाइड भी करता है और परपेंडिकुलर करता है, मतलब 90 90 बनाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि यहाँ पे एंगल कितना रहेगा, ये 90 का एंगल रहेगा। सही है, और ये भी पता चला कि इक्वल मतलब ब्रेक कर रहा, बाइसेक्ट करता, तो जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, और सब इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको किसी तरह से इसका वैल्यू पता चल जाए, तो वही रेडियस है मेरे लिए, और थीटा हमको 90 पता चल गया, तो ये अभी हमको पता नहीं है। तो ये पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर देखा जाए इसमें, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में भी यहाँ पे क्या लग सकता है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। इसके लिए 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है, तो h² = p² + b² होता है, और OB और OC तो इक्वल है। क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट करता है सारा इक्वल पार्ट में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि OB जो है वो OC के बराबर है, और वो उसको मान लिया हम R, क्योंकि रेडियस कैसा काम करेगा, उसको हम R अज्यूम कर लिए। ठीक है, तो अब ये भी R, ये भी R, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो इसका स्क्वायर होगा वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब कि वहां से 56 का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किसके, OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अच्छा, अब हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, OB का स्क्वायर, OB कितना है R है, तो R², और यहाँ एक और R², तो दो तो R² इक्वल्स टू यहाँ पे 56 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो वहां से अब सॉल्व करते जाएंगे तो R निकल जाएगा यहाँ पे, फिर इसको ब्रेक करते अगर हम लोग 56 × 56 इक्वल्स टू R² × R² कितना, 2 तो R²। ठीक है, हम 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज देंगे, तो 56 × 56 बाई 2 से ये कटा 28 आ गया, इक्वल्स टू कितना R²। तो यहाँ क्या हो गया 56 × 28 इक्वल्स टू R²। अब समझिए, हम अगर चाहें तो ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे, रूट में आएगा, और इसको रूट से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा दूर तक का अगर सोचा जाए, तो यहाँ पे हमको जो रिक्वायरमेंट होता है वो R² का ही होता है। ठीक है, जो जरूरत है वो R² का ही है, तो हम क्यों R² को फिर हटाएं, तो R² का वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे, और थीटा 90 पता चल चुका है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अब यहाँ R², यहाँ R² बाहर ले लिए जाए, R² इक्वल्स टू थीटा बाई 360। थीटा कितना था 90, तो 90/360 पाई R², सॉरी पाई 22/7, R² तो बाहर आ गया। अब -1/2 R² बाहर है, साइन कितना 90 डिग्री, क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 निकला था। अब ब्रैकेट क्लोज, R² का वैल्यू क्या था 56 × 28, और यहाँ पे आ जाएगा 9 4 36, तो 1/4 × 27 -1/2, साइन 90 का वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ अब फिर आ जाएगा 56 × 28, इसको अगर इससे कट कर दे तो यहाँ 2 और यहाँ 11, तो ऊपर में आ जाएगा 11, और 7 2 14 -1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया जा सकता है कि एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। 56 × 28 ब्रैकेट में क्या बचा, 14 और 2 का एलसीएम 14, 1 टाइम में तो 11, और 2 के टेबल 14, 7 टाइम में 7। चलिए, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे कि जगह की कमी है, हम लोग 56 × 28 रख दे रहे हैं यहाँ पे, 56 × 28
इंटू 11 में से 7 चला जाएगा तो 3 और 1 4, तो 4/14 आ गया। 14 2 ज़ा 28, बचा क्या क्या 56 इंटू 2 इंटू 4। इन सबको मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई करें क्या आ रहा है तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। एक चीज की ये मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो किस में रहेगा, मीटर। किया क्या जा सकता है, ये जो एरिया निकला ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि फाइनल क्या पूछा, फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड। मतलब लॉन और फ्लावर बेड का एरिया का सम बताना है, ठीक है। तो लॉन का एरिया ये निकला था और ये निकल रहा था फ्लावर बेड का। अच्छा, और जो ये फ्लावर बेड का निकला ये एक फ्लावर बेड का, और ऐसा ऐसा फ्लावर बेड कितना है, 2 है। तो 2 से इसको सीधा सीधी मल्टीप्लाई करना होगा। एरिया ऑफ, ऐसा नहीं यहाँ पे आप अच्छे से लिख दिया, एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड लिखकर इसको क्या करेंगे, 2 से पूरे को मल्टीप्लाई, 2 इंटू 56 इंटू 2 इंटू 4, तो इतना क्या आ गया, मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। किसका, ये पूरा इन दोनों का मिलाकर। अब एरिया किसका पूछा गया था, पूरे का सम, मतलब कि लॉन का भी और फ्लावर बेड्स का भी, ठीक है। तो उसके लिए दोनों का एरिया को हम लोग क्या करेंगे, सम कर देंगे। कहाँ है, जगह वगह है कहीं, यहीं पे किया जा सकता है। चलिए, मतलब इसको भी और इसको भी जोड़ देंगे, तो यहाँ क्या 56 इंटू 56, ठीक है। चलिए फिर कहाँ थे, दोनों का एरिया ऐड कर रहे थे ना, तो 56 इंटू 56 ये लॉन का एरिया था और फ्लावर बेड का ये आया हुआ था, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ा जाए, ये लिख दिए प्लस 2 इंटू 56, हे भगवान सब पनौती आज ही मार दे। अब यहाँ 56 और यहाँ भी 56, तो 56 दोनों से आ जाएगा कॉमन, तो बचा क्या, एक 56 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 56, यहाँ पे ब्रैकेट में 56 प्लस 4 2 8 2 16, 56 इंटू जोड़ दिया जाए 6 6 12 का 2, एक हाथ में, और 6 1 7, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 72 इंटू 56, 6 2, एक हाथ में 7 42 43, और उसका 0 एक हाथ में 7 36, 2 3, उसका 0 एक हाथ में 4, 4 0 3 2, इतना क्या मीटर में था वो, तो मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया किसका निकला, इस पूरे का एरिया निकल गया। चलिए अब हम लोग आते हैं एग्जांपल नंबर 5 में। एग्जांपल नंबर 5 में क्या बोलेगा, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए शेडेड रीजन ये दिख रहा, जहां जहां शेड किया हुआ, बहुत मेहनत लगा है, बहुत मेहनत, मेरे अंदर का पूरा आर्टिस्ट जाग गया, ठीक है। जो भी शेड किया हुआ रीजन है वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। वेयर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, जहां पे ABCD क्या एक स्क्वायर है, ABCD क्या है, स्क्वायर है, जिसका कि रेडियस कितना, साइड कितना है 14 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो हमको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अच्छा अब सुनिएगा कैसे निकाल सकता है। अगर हम इस स्क्वायर का एरिया निकाल दें, सुमित सुनना, हम अगर स्क्वायर का एरिया निकाल दें और स्क्वायर का एरिया में 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो ये चारों सर्कल को घटा दें, तो क्या बचेगा, बस ये शेडेड रीजन बचेगा। क्या बोला क्वेश्चन में, ये शेडेड रीजन पूछ रहा, हम बोल रहे हैं कि पूरा स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे और स्क्वायर में से 1 2 3 4 चारों सर्कल को घटा देंगे। सर्कल यहाँ पे अलग अलग शेप का दिख रहा होगा, कोई छोटा सर्कल लग रहा है, कोई बड़ा सर्कल, लेकिन है सब सेम साइज का। तो क्यों छोटा बड़ा दिख रहा, आर्टिस्ट। अच्छा तो अब इसका अगर हम बात करें स्क्वायर का, हम क्या बोले, स्क्वायर का एरिया में से सर्कल का एरिया घटा देंगे, और वो भी 4। पहले वो थोड़ा लिखा है, सॉल्यूशन में लिख देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो शेडेड रीजन क्या होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या घटा देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल,
यही करेंगे, 4 से क्यों इंटू किए, क्योंकि सर्कल कितना है 4 है, ठीक है इसीलिए। अच्छा अब एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना होगा, स्क्वायर का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, और स्क्वायर का एरिया का साइड, स्क्वायर का साइड पता है आपको 14, तो क्या हो जाएगा इधर 14 इंटू 14, ठीक है, माइनस क्या करना है 4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, उसमें एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता था पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता पाई आर स्क्वायर। अच्छा और ये सर्कल का रेडियस क्या है, ये मान लीजिए ये जो यहाँ से यहाँ होगा यही रेडियस होगा, ठीक है, तो ये तो दिया हुआ नहीं है किसी का भी, तो कैसे पता किया जाए, सुनिए अगर मेरा भाई ये पूरा 14 है ना, तो ये बीच में यहाँ पे ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, एक इधर एक इधर, तो यहाँ से यहाँ कितना रहा होगा 7 रहा होगा, और यहाँ से यहाँ भी कितना रहा होगा 7 सेंटीमीटर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में आया, क्या बोले हम, ये पूरा 14, इधर आधा 7, इधर भी आधा 7, ठीक है। अच्छा तो ये जो 7 है ये सर्कल का क्या निकल गया, डायमीटर के बराबर, ठीक है, और हमको चाहिए क्या रेडियस, तो इसका जो ये रेडियस होगा इसको हम क्या बोल सकते हैं 7/2 बोल सकते हैं, ये पूरा अगर 7 है तो इसका आधा क्या 7/2 बोल, तो बोलेगा 3.5 बोल सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन रखिए कैलकुलेशन आसान रहेगा। तो अब यहाँ पुट कर देगा, फट से बन जाएगा, यहाँ 196 माइनस 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना 7/2 का स्क्वायर, मतलब 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 से ये 4 कैंसिल, बचा क्या 196 माइनस 154, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, बस इतना क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आसान है, क्या है ये लप्पू सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब अगला एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में क्या बोला गया, फिगर कैसा है चल रहा है हमारा, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 6 में बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन जो है यहाँ पे 1 2 3 4 जो ब्लू मार्कर से किया गया, वो जो शेडेड रीजन है वो फाइंड करना है, वेयर ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD क्या है स्क्वायर है, ठीक है, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, और इस स्क्वायर का जो साइड दिया वो कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा और आगे क्या बोला गया, एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर, और इसी 10 सेंटीमीटर ये जो साइड है यहाँ पे क्या बना है सेमी सर्कल, मतलब ये जो ऐसे दिख रहा है ये सेमी सर्कल, यहाँ पे ऐसे सेमी सर्कल, ये ऐसे सेमी सर्कल, तो ये 4 सेमी सर्कल बना हुआ है। पूछा क्या गया शेडेड रीजन, सुमित समझ लेना इसको, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये शेडेड रीजन निकले कैसे, हम लोग करेंगे क्या, पहले प्लानिंग करते हैं, तो ये कर सकते हैं कि पूरा स्क्वायर का एरिया है, पूरा स्क्वायर का एरिया, अगर इस स्क्वायर के एरिया में एक दो फिगर और ड्रॉ करते हैं, ये स्क्वायर ले लिए, ठीक है, इस स्क्वायर में अगर हम एक सेमी सर्कल इधर से घटा दें और एक सेमी सर्कल इधर से घटा दें, ठीक है, क्या बोले एक सेमी सर्कल इधर से और एक सेमी सर्कल इधर से, तो बचेगा क्या, कौन सा पार्ट बचेगा 2 और 4 बचेगा, ये बात समझ में आया। अगर अब इस पूरे में हम लोग घटा दें तो यहाँ पे मिलेगा हमको 2 बच जाएगा इधर, और यहाँ पे 4 मिल जाएगा, क्लियर है। अच्छा तो यहाँ पे घटाने के बाद हमको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया मिल गया, सही है। दूसरा चीज हम फिर से क्या करेंगे कि स्क्वायर बनाएंगे और इसमें एक सेमी सर्कल इधर एक सेमी सर्कल इधर ड्रॉ किए, और इस स्क्वायर में 2 सेमी सर्कल अब घटा दिए, तो अब क्या मिलेगा, ये जो सेमी सर्कल ऐसे था तो ये पार्ट बचा और यहाँ पे ये पार्ट, तो क्या क्या मिला हमको, फर्स्ट वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट मिल गया, सही है। तो अभी हमको कौन कौन सा पार्ट मिल गया एक्चुअल में, अगर हम स्क्वायर में पहले ये सेमी सर्कल घटाए तो ये जो दोनों एरिया मिला, ये दोनों था कौन सा एरिया, ये दोनों अनशेडेड रीजन था। सुनिए शेडेड मतलब जहां शेड किया होता है, कलर किया होता है, तो ये दोनों कौन सा निकला, ये अनशेडेड निकला। और जब यहाँ पे भी हम लोग निकाले कि इसको घटा दिया और इसको घटा दिए, तो 1 और जो 3 निकला ये भी क्या निकला अनशेडेड, और 2 जगह अनशेडेड निकल गया, ठीक है, इसमें भी अनशेडेड निकला इसमें भी अनशेडेड। अब जो ये दोनों अनशेडेड निकला दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ के क्या निकल जाएगा, टोटल अनशेडेड, टोटल एरिया जिसमें शेड नहीं किया हुआ है, सही है। अब टोटल अनशेडेड रीजन को अगर स्क्वायर में घटा देंगे, मतलब सुनना है कि
कि स्क्वायर का एरिया पता था, स्क्वायर में अनशेडेड को हटा दिया तो बचा कौन, शेडेड, सही है। अच्छा तो हम लोग पहले अनशेडेड रीजन निकालते हैं, और अब पहले निकालेंगे एरिया ऑफ पार्ट 1 एंड 3। एरिया ऑफ पार्ट 1 एंड 3। तो 1 और 3 का एरिया कैसे आएगा, स्क्वायर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे दो टो कौन सा, सेमी सर्कल को। समझिए जो मेरे भाई ये है और ये है, ये क्या है, सेमी सर्कल है, तो वही करना है। तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा दो ठो सेमी सर्कल, मतलब 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी और सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये सर्कल है वो गोल। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है, साइड इंटू साइड, साइड कितना दिया होता है 10, मतलब 10 इंटू 10 किए, इसका एरिया निकल गया। माइनस क्या करना है, दो टो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, याद कीजिए सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का इसका आधा, मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो अब क्या क्या बचा, यहाँ पे आया 100 माइनस पाई, पाई का वैल्यू यहाँ पे बोला है 3.14 रखिए, इंटू आर, रेडियस कितना था। तो अब इस सेमी सर्कल का रेडियस तो नहीं पता हमको, सुनिए जो ये सेमी सर्कल बना है, जो ये सेमी सर्कल बना है, ये 10 उसका डायमीटर है ना, 10 उसका डायमीटर, यहाँ पे बोला गया कि ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज अ डायमीटर, जो ये साइड जो है वो डायमीटर के जैसा है, और है भी, ये जो ऐसा यहाँ सर्कल एक अगर ये कंप्लीट होता तो ये सेमी सर्कल बनता, तो उसका ये डायमीटर होता, और डायमीटर जो है ये स्क्वायर के साइड के बराबर, तो साइड कितना था 10, तो डायमीटर भी 10, तो क्योंकि डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस कितना 5, सही है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर दिया जाए, 100 माइनस 3.14, 5 का स्क्वायर 25 को इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 25 और यहाँ 3.14 था, मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो 520 का 0, 2 हाथ में, दूसरे 0 2 हाथ में, 507, 5 क्या 15, यहाँ पे हो जाएगा कितना 628, 0 5 एक हाथ में, 7 एक 8 7, ठीक है, 7850, डेसिमल में 2 नंबर था, 2 नंबर मतलब 78.5 आ जाएगा। 100 माइनस 78.5 को अगर करें तो कितना आ जाएगा, 5, तो इधर 5 आया डेसिमल में, और फिर यहाँ पे 9 बचा, तो 9 में से 8 गया, 1 आया, 7 21.5, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया निकला, पार्ट 1 और 3 का, 1 और 3 का। अब सुनिए जितना एरिया 1 और 3 का मेरा भाई उतना ही एरिया 2 और 4 का होगा ना, क्योंकि सेम है, सिमिलर है, उसी स्क्वायर में से वैसा ही सेमी सर्कल माइनस हुआ, और सेमी सर्कल का रेडियस भी सेम है 5 हम लोग लिख देंगे सिमिलरली, चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं लेकिन ऐसा भी लिखे तो गलत नहीं, सिमिलरली एरिया ऑफ पार्ट 1 और 3 था, तो ये हो जाएगा पार्ट 2 एंड 4 इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा इसका भी एरिया, यही 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये जो पार्ट निकला 1 2 3 4 जो है, ये क्या अनशेडेड रीजन बता रहा है, जो ये 1 वाला पार्ट है ये अनशेडेड को बता रहा है, ये अनशेडेड है, ये अनशेडेड, ये अनशेडेड। तो हम लोग लिखेंगे क्या, टोटल अनशेडेड रीजन, टोटल अनशेडेड रीजन किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू 1 2 3 4, चारों पार्ट को जोड़कर आएगा, 1 + 2 + 3 + 4, चारों को जोड़ दीजिए तो टोटल अनशेडेड आएगा। और हमको पता है कि 1 और 3 का मिलाकर ये आया था, और 2 और 4 का मिलाकर भी सेम, तो हम लिख सकते हैं क्या, 2 21.5 + 21.5, समझ में आया बात, मतलब 1 और 3 का 21.5 और 2 और 4 का भी 21.5, ठीक है।
इसको जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 21 में 42 43, 43 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये क्या आया, ये आया मेरे भाई अनशेडेड रीजन, हमको निकालना है शेडेड रीजन। तो हम अब क्या करेंगे कि शेडेड रीजन निकालने के लिए शेडेड रीजन बस लिखते हैं, शेडेड रीजन इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर ले लिए, और एरिया ऑफ स्क्वायर में से घटा क्या देंगे, तो हम लोग अनशेडेड को घटा देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर में पूरा आया, पूरे में अनशेडेड को हटा दिया तो बचा कौन सा, शेडेड। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस अनशेडेड रीजन, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड, यहाँ निकाले थे 100, सीधा लिख दे 100 माइनस अनशेडेड रीजन, टोटल कितना निकला था 43, तो 43 लिख दिए, घटा दिया जाए तो 10 में से 3 गया 7 और 9 में से 4 गया 5, 57 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बस ये खत्म। ठीक है, तो यही चल रहा है। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, मतलब बोलने का मतलब क्या कि यही, इसमें क्या है, स्क्वायर था और स्क्वायर के अंदर हम लोग सेमी सर्कल भी यूज कर रहे हैं, स्क्वायर भी सेमी सर्कल भी। तो यही चीज, जब दो या दो से अधिक टाइप का जो शेप है, फिगर है, जब एक साथ कंबाइन होकर चल रहा होगा तो वही है कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर। ठीक है, तो इसका ये आपका 3 एग्जांपल्स कंप्लीट हो गया। लेकिन हाँ, ये तीनों एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया सीबीएसई में, आप इसका इतिहास पलट के देख लीजिए, बहुत बार आया है ये। ठीक है, आपका प्री बोर्ड में आ जाए, स्कूल वाले एग्जाम में आ जाए, लेकिन ये आते रहेगा या फाइनल में आएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। तो अभी हम लोग इसको रखते हैं यहीं पे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सरसाइज 12.3 के साथ। तो अभी के लिए धन्यवाद।